कि ये शख्स नरेंद्र मोदी जो कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये क्या हर्जा सराई और किस किस्म का पागलपन है मोदी का। पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकियां दी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मोदी तो शर्म और हया नहीं है। वो चूड़ियां पहनी हुई हम लोगों ने, नाकोचने छुपा लेंगे मोदी तुम्हारा, तुम्हारी तो लाश का नामो निशान नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे जब ये बात आएगी। अभी तो तुम हिंदुस्तान में बच के देखो ना, वहां निकल के देखो ना जरा बाहर, तुम्हें अंदाजा होगा दाल रोटी किस भाव मिलती है, तुम्हारी औकात क्या है। तुम पाकिस्तानियों को धमकी देते हो, पाकिस्तान तुम्हारा तिया पचा खा जाएंगे, तेरे जा चबा कर खा जाएंगे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्टली उसने, अब मैं दोबारा बात करूंगा, गुजरात में खड़ा हुआ है तो वहां पे वैसे ही एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के ऊपर जो है बड़ा वोट लिया जाता है, तो कहता है कि जी वरना मेरी गोली तो है। पाकिस्तानी आवाम को इसने बात, वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी गोली की धमकी दे डाली। उसका कहना है कि नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है, गोली ही है ही। सब इस कौम की माँ और इस कौम का चाचा बोलेंगे या आप भी चुप रहेंगे। और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए, और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब उनका S-400 जो है वो तबाह किया। अब सुना जा रहा है कि वो दोबारा जो है वो इजराइल से कोई बड़ा सिस्टम, जदीद सिस्टम ले रहे हैं। और इस तरफ बोलते हुए आप क्या हमें गोली से डराएंगे, पहले अपनी खैर मनाओ, पहले अपनी बदला तो लेके दिखाओ। क्यों आप अमेरिका के पीछे पड़ गए कि खुदा का वास्ता ये सारे टीवी रिपोर्ट बता रहे कि अमेरिका से रब्ता। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं जो एक वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे। तो ये तड़ी दे रहा है कि हम, मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है। तो गोली का मतलब, आप गोली का मतलब तो सिर्फ गोली को सिर्फ ये मत समझिए कि वो किसी एक गोली की बात कर रहा है। वो अपने मिसाइलों की बात कर रहा है, वो अपने ड्रोन्स की बात कर रहा है, अपने तोपों की बात कर रहा है, वो एटम बॉम्ब्स की बात कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी की एक स्टेटमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम पसरा हुआ है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने गुजरात जनसभा के दौरान पाकिस्तान पर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों की होश उड़े हुई है। इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जमकर रोना धोना डाल रहा है पीएम मोदी को लेकर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कि ये शख्स नरेंद्र मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है, ये गुजरात के दौरे पर जाके कह रहा है पाकिस्तानी नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये क्या हर्जा सराई और किस किस्म का पागलपन है मोदी का। मेरे ख्याल में ये रूस का दो बच्चों साबित होगा हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में। ये कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं। इनका आज जो मुख्तलिफ अलहदगी की तरीके चल रही है, चाहे आसाम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे दूसरे साइड के हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये इनकी गलतफहमी है। और वो पश्तों में खटक साहब बैठे हुए, पश्तों में कहते हैं गज दा मैदान। वो पहले बदला तो ले लो कि तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारा पूरा सिस्टम हमने S-400 तबाह कर दिए, तुम्हारे फ्रांस के जदीद लड़ाका तैयारी जो है ना वो हमने तबाह कर दी। पहले वो बदला तो ले लो, फिर पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी तो वैसी गोली खाने के लिए पिछले 40 साल से तैयार है। हम तो हालात जंग में, जब से 1979 का रूस ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे, हम तो उस वक्त से हालात जंग में। हम तो ये बम धमाके, ये कत्लेआम, ये दहशतगर्दी, गोल बचाओ, ये सारी चीजें तो 40 साल से देखे। अभी तो हमारी अगली नस्ल भी जवान हो गई इसी दहशतगर्दी में फंसते हुए। आप क्या हमें गोली से डराएंगे, पहले अपनी खैर मनाओ, पहले अपनी बदला तो लेके दिखाओ। क्यों आप अमेरिका के पीछे पड़ गए कि खुदा का वास्ता ये सारे टीवी रिपोर्ट बता रहे कि अमेरिका से रब्ता करके, वरना अमेरिका के मैं आपको याद दिला दूं कि जिसने भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मेरी गोलियां पाकिस्तान की यूथ के लिए हैं। ये जरा तकरीर सुने मोदी साहब की, एंड देन इसके ऊपर बात करते हैं ये क्यों कर रहे हैं बात। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए
पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। ही सेइंग दैट पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं, आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप की यूथ को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों पाकिस्तान का आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं? ये तो बात नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ताकि लोगों को गरमाना है। वो जो जहाज गिरे हैं, मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी गोली की धमकी दे डाली। उसका कहना है कि नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली ही है ही। सब इस कौम की माँ और इस कौम का चाचा बोलेंगे या आप भी चुप रहेंगे। शहबाज शरीफ ने तो हाफिज साहब के साथ खड़े होकर कहा था कि मुंह की खाओगे तो अब वक्त आ गया कि मुंह की खाए। मोदी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत ने पहले भी गोलियां चलाई थी अपनी आवाम पर। मोदी की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये ज़रा समझना है इस बात को। मोदी तो शर्म और हया नहीं है। वो चूड़ियाँ पहनी हुई हम लोगों ने, नाको चने चबा लेंगे मोदी तुम्हारा, तुम्हारी तो लाश का नामो निशान नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे जब ये बात आएगी। अभी तो तुम हिंदुस्तान में बच के देखो ना, वहाँ निकल के देखो ना जरा बाहर, तुम्हें अंदाजा होगा दाल रोटी किस भाव मिलती है, तुम्हारी औकात क्या है। तुम पाकिस्तानियों को धमकी देते हो, पाकिस्तान तुम्हारा तिया पचा खा जाएंगे, तेरे त्रिज्या चबा कर खा जाएंगे। तेरे में इतनी जरूरत कहाँ से आ गई है? वो डराना धमकाना इसलिए है कि शायद मैं भी पाकिस्तानी याद रखो, जब इंडिया की बारी आएगी सारे इकट्ठे हैं, कोई सियासी जमात पीछे नहीं है, सारे फ्रंट लाइन पे खेलेंगे। उसको शायद गलत फहमी है ये मोदी को, ये भी गलत फहमी दूर कर लो। और जितने कच्चे चचे तुमने साथ रखे उनमें भी कोई तैयारी रखो। नाश्ते भी होंगे, दोपहर के खाने भी होंगे, रात के डिनर भी होंगे। हमने बंदे चबा कर नहीं खाने, लेकिन तो बाज नहीं आओगे तो फिर ठीक है, देखी जाएगी कौम किस तरह तुम्हारा कला कमा करेगी। तुम्हें तो अपना सांस लेने की जगह नहीं मिलनी है। तो ये झूठ बोलना बंद कर दो मोदी। तुम हम जाने, हमारा काम जाने, हमारे मुल्क के अंदर ज्यादतियाँ हो रही हैं तो हमारा अपना निज़ाम है। तुम समझ रहे हो कि इस तरह करके कौम खड़ी हो जाएगी? नहीं, कौम इस मामले में, तुम्हारे मामले में सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि जी मोदी जी ने, और ये बात हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी कही जा रही है, हामिद मीर साहब भी अभी कुछ देर पहले अपना जो शो कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि जी मोदी जी जो है वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। तो और इसी तरह की बातें जो है कुछ हमारे जो दोस्त और जान पहचान वाले जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की मैंने सुनी बातचीत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखाऊंगी, पहली बात है कि मेरे पास है नहीं, ठीक है, और आप लोग वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या जिन लोगों ने शेयर की है उनके साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए टेररिज्म को रोकने के लिए, जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है, ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मगर ये जरूर है कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरे ख्याल अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया। क्योंकि मोदी के बारे में बात कर रहे थे, मोदी ने जनाब गुजरात में, अब ये गुजरात जाहिर बात है इसकी होम कंस्टिट्यूंसी है, तो वहां पे उसने ये खिताब किया है। थिएट्रिक्स का तो मास्टर है ना, रंगबाज है पूरा, थिएट्रिक्स का मास्टर है। कहता है जी पाकिस्तान को आतंक यानी कि दहशतगर्दी, कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी की बीमारी से मुक्त छुटकारा करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। ये मोदी ने पाकिस्तान के अवाम को डायरेक्टली उसने, अब मैं दोबारा बात करूंगा, गुजरात में खड़ा हुआ है तो वहां पे वैसे ही एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के ऊपर जो है बड़ा वोट लिया जाता है, तो कहता है कि जी वरना मेरी गोली तो है, पाकिस्तानी अवाम को इसने ये बात की। अच्छा, मुझे ना इसलिए मुझे हैरानगी होती है कि आप नोट कीजिएगा, मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि इस किस्म के भोंडे घटिया फजूल किस्म के रिमार्क्स, तकारीर जो हैं आपको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेंगी। अच्छा, मैं नॉट जस्ट शहबाज शरीफ, इवन इससे पहले जब बालाकोट का भी वाकया हुआ था, आप इमरान खान साहब की उस वक्त की गुफ्तगू देख लें, कोई इस किस्म की बात नहीं, हम इंडियंस को मार डालेंगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे। यार दिस इज द प्रॉब्लम कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा, ये इशू है। आप, यही तो प्रॉब्लम है कि आप जब एक दूसरे मुल्क के लोगों को, आम आवाम को ये तड़ियां लगा रहे हैं कि मेरी गोली तो फिर तुम लोगों के लिए है।
तो आपके ख्याल में आपके साथ कोई खड़ा होगा? कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क जो है ऐसे जंगी जुनून रखने वाले शख्सियत के साथ नहीं खड़ा होना चाहेगा। अब आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान के बारे में बात करते रहे, पाकिस्तान के बारे में कहते रहे कि जनाब ये देखें इनके न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, इनके जो एटमी हथियार हैं वो गलत हाथों में ना लग जाएं। ऐसे पागल आदमी के हाथ में जो एटमी हथियार आए हुए हैं, वो जो एक मुल्क के अफराद को ये तड़ी दे रहा है कि हम मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है। तो गोली का मतलब, आप गोली का मतलब तो सिर्फ गोली को सिर्फ ये मत समझिए कि वो किसी एक गोली की बात कर रहा है, वो अपने मिसाइलों की बात कर रहा है, वो अपने ड्रोन्स की बात कर रहा है, अपने तोपों की बात कर रहा है। वो दोस्तों आपने पाकिस्तानियों को दिखाई किस तरह से पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद कैसे चीख चिल्ला रहे हैं। दरअसल दोस्तों पीएम मोदी ने गुजरात की कच्छ जनसभा के दौरान कहा कि सुख चैन से जियो भिखारियों, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इस स्टेटमेंट के बाद दोस्तों पाकिस्तान में जमकर मातम पसरा हुआ और पौरकी कह रहे हैं कि आखिरकार मोदी हमारे बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में जनसभा के दौरान आतंकवाद और कच्छ के विकास पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के अंत का मिशन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म समझता है। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर किस तरीके से बौखलाई हुई है, खासकर दोस्तों पीएम मोदी को लेकर। दोस्तों मुझे तो ये जानकर हैरानी होती है कि जब भी ये पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट होते हैं हमेशा कहते रहते हैं कि इस जंग में हमने भारत को हराया और हमारी फतह हुई है। मुझे दोस्तों ने पाकिस्तानी की कॉमेडी देखकर बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि दोस्तों ये पता नहीं कैसे इंसान हैं, कुछ भी और क्या कुछ बोलते रहते हैं मीडिया में बैठकर। दोस्तों पीएम मोदी की इस जनसभा की बात करें तो दोस्तों गुजरात के भुज में उन्होंने जनसभा के दौरान जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत टेररिज्म पर यकीन करता है क्योंकि टेररिज्म लोगों को जोड़ता है और बहुराष्ट्रीय दोस्ती को मजबूत बनाता है। भाई उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म समझता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। तो दोस्तों आप लोग इन पाकिस्तानी को क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह की कॉमेडी दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया में बैठ कर करते हैं, आप लोग दोस्तों अपनी राय इस वीडियो को देखकर आप लोग बता सकते हैं। आप लोग इन पाकिस्तानी को क्या कहते हैं, आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग ऐसी पाकिस्तान मीडिया से और इन पाकिस्तानी कॉमेडी देखना पसंद करते हैं दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।